तो डॉक्टर साहब किस तरह से हम ये डायबिटीज है जो शुगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या है ऐसा फॉर्मुलेशन? जी तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो मेरी मदर कंपनी है उसका नाम है फार्मासिंथ फॉर्मुलेशन लिमिटेड, जो कि 41 ईयर्स से बिजनेस कर रही है। और हम लोगों ने जो हमारा मेन काम है वो एलोपैथिक मेडिसिन का है, जो अभी तक चलता आ रहा है। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने सीए किया है, फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ से एमबीए करके वापस आया। तो जब मैं वापस आया था तो उसमें मैंने देखा कि अभी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। हम लोग अभी लगभग 40 से अलग अलग कंपनीज के लिए हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारा खुद की एथिकल मार्केटिंग की टीम है जो कि इंडिया के बहुत सारे एरियाज में काम कर रही है। हमारे अपने ब्रांड बने हुए हैं, तो वहां हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन को बोला जाता है कि एक इलनेस की इंडस्ट्री है। यानी अगर आप एक बार बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने के बाद आपको फिर उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कि मतलब फिर उसको मेरा मन किया कि क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा सा शिफ्ट करें और हम लोग आयुर्वेदा को अपनाएं, जिसको वेलनेस की इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इलनेस से वेलनेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने का मेरे मन में आया, और उसके साथ मैंने ऑरिटिक्स लिमिटेड की शुरुआत करी, जो कि 4 साल पहले शुरू करी थी। और उसमें उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और उसमें देखा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपको या तो कोई मेडिसिन दे देंगे, एलोपैथिक मेडिसिन दे देंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, या आपको कोई आयुर्वेदिक सिरप दे दिया जाएगा। अब आयुर्वेदिक सिरप के साथ दिक्कत ये होती है कि वो कड़वा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है उसको प्रेफर नहीं करते, लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कड़वाहट बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमने एक थर्ड अप्रोच यूज करी, जिसमें उसको ना खाना है ना पीना है, सिर्फ हाथों की हथेलियों पे उससे स्प्रे करना है, रब करना है, और यहीं से वो एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये हमने एक यूएसपी पे हमने वर्क किया है। ये हमारी अपनी रिसर्च है, जो कि हरिद्वार में हमारा प्लांट है, जहाँ पे R&D सेंटर भी है, वहीं पे हमने इसकी रिसर्च करी है। और वहां पे रिसर्च करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को लेके आए हैं, और इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले। पहले तो हमने 1.5 साल इसको सैम्पलिंग कराई थी, डॉक्टर्स को दिया, पेशेंट्स को दिया, और देखा उनको कैसे रिजल्ट आ रहा है। और जब उसके बाद बहुत हमें पॉजिटिव फीडबैक आया, उसके बाद फिर मैं 4 साल पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ये प्रोडक्ट का जो अप्रूवल है, जो प्रोडक्ट अप्रूवल है, वो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली के द्वारा दिया गया है। साथ के साथ ये प्रोडक्ट जो है ये आपका क्लिनिकली अप्रूव्ड भी है, तो क्लिनिकल ट्रायल भी इसका हो चुका है। एंड इतना ही नहीं, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये प्रोडक्ट सेफ है, इफेक्टिव है, और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और इसके पास हमारे पास बहुत सारे इसके टेस्टिमोनियल्स हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास पहुंचते टेस्टिमोनियल, बहुत कम टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो मेरे पास पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में मेरे पास 4000 से ऊपर टेस्टिमोनियल्स हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें इस प्रोडक्ट का बहुत फेवरेबल रिजल्ट आया है। इसमें ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो टाइप 1 डायबिटीज जिसमें होता है, जिस बच्चों को जो डायबिटीज होता है, उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो डायबिटीज उनका इतना हाई था कि शुगर ऐसे में मेंटेन करके रखना पड़ता था। उनकी लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई। बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग थे जिनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ऑपरेशन भी अगर आप डायबिटिक हो और आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि हीलिंग नहीं हो पाती डायबिटिक्स की। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, और विद इन 3 मंथ्स उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो गया, और साथ के साथ उनका फिर ऑपरेशन भी हो पाया। इवन हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए थे जिसमें एक लड़की थी जिसको 15 बार दिन में 15 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन चढ़ता था, और बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी उसकी, और उसकी शादी तक नहीं हो पा रही थी। उसने जब हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया तो उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मलाइज भी हो गई, जो शुगर लेवल था उसका मेंटेन भी हो गया, और साथ के साथ उसकी जो फिर फाइनली अभी 1 साल पहले मैरिज भी हो गई। तो ये सब जब हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए भी कुछ नेक काम कर रहे हैं। जो आज के टाइम पे डायबिटीज, जिसको आप बोल सकते हो कि एक स्लो पॉइजन की तरह लोगों को हर्ट कर रही है, लोगों को खराब कर रही है, जिसकी वजह से लिवर सर्रोसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी फेलियर हो जाता है, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, नींद आने में दिक्कत होती है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, इवन आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं फील करती। ये सारी परेशानियां जो डायबिटीज से आती है, इस परेशानियों से हम देशवासियों को, इस परेशानी से हम लोग दूर कर रहे हैं। तो तब लगता है कि हाँ, डेफिनेटली वी आर वर्किंग फॉर दिस सोसाइटी। इस स्प्रे के अंदर ऐसा क्या है जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और शुगर कंट्रोल हो जाती है, क्या है ऐसा? तो इसमें के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जो जनरल पर्पस किसी भी आयुर्वेदिक सिरप में मिल जाते हैं, जैसे कि इंद्रियान हो गया, गुड़मार हो गया, गिलोय हो गया, देन उसके बाद चरायता हो गया, विजयसर हो गया। ये आइटम्स आपको वैसे भी मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन हमने इसके अंदर 2 ऐसे काम करे हुए हैं
जो सिर्फ और सिर्फ हमारी यूएसपी आप बोल सकते हो, हमारा जो रिसर्च है वो उन्हीं चीजों पे हुआ है। पहली चीज है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि नॉर्मली एक जो सिरप है उसको या अगर जूस है उसको 30 ml लिया जाता है। अब 30 ml अगर हम रब करेंगे तो मेरे ख्याल से सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन 30 ml हम लोग रब नहीं कर पाएंगे, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एब्जॉर्ब फ्यू ड्रॉपलेट्स में हमें एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। तो वो काम जो कि 30 ml के अंदर हो रहा है उसको 3-4 ड्रॉप्स में करना, उतना हाईली उसको कॉन्सेंट्रेट किया ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए। सेकेंडली हमने जो उसमें दूसरा प्रोसेस किया है वो है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे हैंड्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उन पोर से क्रॉस कर जाए उतना हमने उसको प्यूरिफाई किया हुआ है। तो ये 2 प्रोसेस हमने करी हुई है जिसकी वजह से हम ये चीज अटेन कर पाए। मरीजों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं? हमने सर मरीजों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज किया हुआ है, जिसमें हमारे डायरेक्ट सेलर्स की टीम है जो कि लोगों तक पहुंचती है और उन तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है। साथ के साथ इसी टीम के बीच में ही हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल्स की चेन भी जुड़ी हुई है, जैसे कि आज हम बत्रा हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो वो जब डॉक्टर्स भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं तो वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी क्या गारंटी है कि 3 महीने में शुगर खत्म हो जाएगी? सर देखिए, शुगर एक बार आपको हो गई तो एक चीज की गारंटी है कि लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आप कंट्रोलेबल लिमिट में आप आ जाओगे। ये पक्का है कि आप कंट्रोलेबल लिमिट में आ जाओगे। इसीलिए हम अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, उसके साथ हम आपको डायबिटिक एक आपका जो डाइट चार्ट है वो भी देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करनी जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा शुगर के लिए 30% इज मेडिसिन एंड 70% इज लाइफस्टाइल। इसलिए डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो 30% तो मेडिसिन वाला काम हो जाएगा, लेकिन 70% के लिए आपको डाइट चार्ट भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हर एक्सरसाइज से आपकी शुगर ठीक नहीं होगी। कुछ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है जिससे शुगर में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपके पास फॉलोअप रहेगा। देन उसके बाद जो आइटम लिखे हुए डाइट चार्ट में वो बनाने कैसे, उसके बारे में आपको दिया जाएगा। देन जीआई इंडेक्स का चार्ट, ग्लाइसीमिया इंडेक्स का चार्ट एक होता है जो बताता है कि किन किन प्रोडक्ट से आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, किन किन प्रोडक्ट से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो हम वो आप चार्ट लीजिए, उसके चार्ट में जिसमें लो जीआई वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप कंज्यूम करिए, वो भी हम आपको देते हैं। और इतना ही नहीं, प्रोडक्ट के लिए हम आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप खाली बोतल हमें वापस कर दीजिए, आपके पूरे पैसे आपको वापस कर दीजिए। क्या लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी ये? हाँ जी सर, लाइफ टाइम लेनी पड़ती है? सर देखिए वही, अगर एक बार आपको शुगर हो गया तो इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस कि आपको हर समय अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑल्दो यस, ये है कि आप जैसे पहले स्टार्टिंग में अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो आप दिन में 3 बार इसको यूज करेंगे। फिर धीरे धीरे करके जब आपका शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, 3 महीने 6 महीने में जब आपका शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। दिन में 1 बार कर लीजिए या 2 दिन में 1 बार कर लीजिए, लेकिन यूटिलिटी तो यूज इसका जो है इसका लाइफ टाइम रहेगा। सर क्या कॉस्ट रखी है इसकी? सर इसकी हमने कॉस्ट रखी हुई है 2249, 2249 रुपए की एक बॉटल है, और हम लोग 1+1 की डीलिस में देते हैं। तो 1+1 में आपको 2249 में आपको कितने दिन चलती है वो? ये 2 मंथ चलती है सर। हाँ जी, एक बॉटल 1 महीने चलेगी, 2 बोतल आपकी 2 महीने चलती है। नहीं, जब लाइफ टाइम ही यूज करना है तो टैबलेट भी यूज करते हैं लोग हाँ जी, हाँ जी, बिफोर मील, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम इसको यूज क्यों करें? जो टैबलेट है, टैबलेट से आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, इससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आते। इट इज प्रूवन टू बी फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। उस पर क्योंकि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आते, इसलिए आप इसको यूज करेंगे। प्लस होता क्या है कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत हाई लेवल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिनेट होता है तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं, इवन ब्लड आई व्यू, क्योंकि आंखों के सामने मतलब दिखने में दिक्कत होती है, ये सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाते हैं जब आप इसको यूज करते हैं। ऑल्दो यस, हम सबको ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज कर रहे हो तो वो आपने डॉक्टर की सलाह के साथ आपने लिया है, और डॉक्टर ने कुछ देखा है, पैरामीटर्स चेक करते हैं, आपका वेट, आपका हेल्थ, आपका डायबिटिक पैरामीटर सब चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो आपको तुरंत इसको बंद नहीं करना है, आपको साइड बाय साइड यूज करना है। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप शुगर रोधी को भी रब करेंगे। उसके बाद हर एक डायबिटिक व्यक्ति जो होता है वो एक डायबिटिक चार्ट मेंटेन करता है। उसका मतलब ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में डेली चेक करता है कि मेरा शुगर लेवल कितना है। तो आप वो शुगर लेवल जो है वो अपना मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होगी, आपके डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपकी दवाई कम करना शुरू करेंगे, एकदम से बंद नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 1 ग्राम मेटफॉर्मिन ले रहे हो तो वो 500 mg कर देंगे, 500 mg ले रहे हो तो वो 250 mg कर देंगे, 250 mg के बाद फिर वो धीरे 0 करेंगे। लेकिन ये डिसीजन आपके डॉक्टर लेंगे,
क्योंकि वो सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद फिर आपको बताते हैं। आपने आपको बोला- खुद डॉक्टर नहीं बनना है, आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में समझना है। डॉक्टर साहब आपने बोला था इसे रब करना है, कितने मिनट तक रब करना है? सर इसको 5 मिनट तक रब करना पड़ता है हाथों पे, फिर 5 मिनट रब करना पड़ता है हथेली से आपके एक पैर के तलवे पे, फिर 5 मिनट रब करना पड़ता है एक हथेली से दूसरे पैर के तलवे पे। तो डॉक्टर साहब, आपको तीनों जगह रब करना है। आपने ये बोला स्पेसिफाई जो है कोई हाँ। व्यायाम करना पड़ेगा, वो क्या है? क्या करना पड़ेगा सर? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। हाँ जी। कौन सी तो है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज? एक्चुअली होता क्या है कि शुगर में यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली शुगर होती क्या है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर शुगर होता है जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। तो जब ब्लड के अंदर जाता है तो जैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे कि आंखों का काम है देखना, लंग्स का काम है सांस लेना, हाथ का काम है ब्लड पूरी जगह पहुंचाना। ऐसे ही हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम होता है पेंक्रियास। पेंक्रियास का काम होता है शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो पेंक्रियास में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल, जो कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन जब पेंक्रियास सिक्रीट करता है तो हमारे बॉडी की मसल्स को पता लगता है कि अब टाइम आ गया है ये जो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने का। तो मसल्स के पास फिर स्टोरेज होती है शुगर की। फिर उसके बाद जब हम उठते हैं, भागते दौड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब हमारे शुगर लेवल धीरे धीरे करके ब्लड के अंदर कम होता है। तो हमारे इंसुलिन फिर उसके बाद लिवर से ग्लूकेगॉन सिक्रीट करवाता है, और ग्लूकेगॉन का काम होता है जो हमारी मसल्स है उसको बताना कि जो स्टोर्ड शुगर है उसको वापस से ब्लड के अंदर डालो और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ाओ। तो ये दोनों काम पेंक्रियास के होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसके रेगुलेशन में ही हेल्प करता है। एक जो चपाती होती है इसका जीआई कितना होता है? सर चपाती का जीआई आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस गेहूं यूज की। कर रहे हैं। अगर आप गेहूं की चपाती यूज करते हो तो गेहूं की चपाती में लगभग 70 के आसपास का जीआई आपको मिल जाता है, विच इज वेरी हाई। और कितना जीआई ले सकते हैं हम एक दिन में? सर ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल के अभी फिलहाल कितना चल नॉर्मल रहा है। अगर एक पर्सन हाँ जी, है, हाँ जी। जैसे मैं कोई आपको- डिजीज नहीं है उसको। हाँ, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आप चाय कॉफी कुछ लेते होंगे सर, तो एक बार जब आप चाय लेते हो तो सर उसमें कितने चम्मच आप चीनी डालते हो? एक एक चम्मच। चम्मच है ना, यूजुअली 1 से 1.5 चम्मच हम लोग चीनी डालते हैं। तो सर 1 चम्मच चीनी में 5 ग्राम शुगर होती है, और हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर खून होता है। तो अगर हम कैलकुलेशन लेंगे तो 1 चम्मच चीनी से हमारा जो शुगर लेवल है वो 100 पॉइंट बढ़ जाएगा अगर हमारे पैंक्रियास ने काम नहीं किया तो। और क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 100 पॉइंट ही शुगर लेवल होना चाहिए, जो फास्टिंग का शुगर लेवल है वो 100 से नीचे होना चाहिए। यानी हमारे पूरे बॉडी में अगर आप दिन में 1 चम्मच चीनी ले रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि हम लोग कितनी बार चाय पीते हैं, दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं तो कितना शुगर आता है। फिर उसके बाद खाना खाते हैं तो गेहूं के अंदर चीनी होती है, देन राइस के अंदर चीनी होती है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो एक नॉर्मल इंडियन डाइट में हम लोग 15 से 20 चम्मच चीनी डेली लेते हैं, जबकि लेना चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। तो भला है कि हमारा पैंक्रियास जो है काम कर रहा है, मसल्स वगैरह अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है, इसको हम लोग जो है शुगर लेवल अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। वरना सोचे कहाँ तक शुगर लेवल अपनी पहुंचती है। तो हमारे जो बेसिकली इस पर शुगर में 2 ही चीज होती है, एक तो पैंक्रियास बढ़िया होना चाहिए, दूसरी आपकी मसल्स ठीक होनी चाहिए। अगर आपका पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। और अगर आपकी जो मसल्स है, जो पैंक्रियास जो सिग्नल दे रही है कि इंसुलिन को अपने पास एब्जॉर्ब करो, अगर हमारी मसल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है किसी भी रीजन से, तो भी आपको डायबिटीज हो जाएगा। स्प्रे से पैनक्रियाज कैसे वर्क करेगा? सर ये अगर वो वर्क ही नहीं कर रहा, इंसुलिन ही नहीं बना रहा, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे ये वर्क सर करेगा? ये जो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर जो आइटम इसमें डले हुए, जो हर्ब्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डली हुई है, वो बॉडी के अंदर जाती है, पैंक्रियास तक पहुंचती है और पैंक्रियास के बीटा सेल को रिपेयर करने का काम करती है। नंबर 1 ये करती है। दूसरा, हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स को भी रिपेयर करने का काम करती है। एंड थर्ड, ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर को जलाने की जो कैपेसिटी होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। तो तीनों तरीके से आपके पैंक्रियास पे भी काम करेगा, आपके मसल्स पे भी काम करेगा, और जो शुगर है जो कि ब्लड के अंदर है उसको भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जल्दी उसको बर्न आउट करने का भी पूरा ट्राई करता है। ओके, जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।